चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आप पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर चुके हैं। देखिए 8.2 क्या कहता है। पिछला चैप्टर से रिलेटेड है, आपको एरिया बाउंडेड ही निकालना है, बट इसको निकालने का कुछ तरीका अलग होगा। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² इक्वल टू कितना है 9, विच इज इंटीरियर टू द पाराबोला x² इक्वल टू क्या है 4y। आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए सर्कल का इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है ना आपको क्या होता है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r²। देखिए एक्सिस पर एक सर्कल बनाइए सबसे पहले आप। चलिए हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। आपका एक्सिस हो गया। अच्छा पाराबोला देखिए क्या x² इक्वल टू 4y, इसका मतलब कि अपवर्ड पाराबोला होगा, ठीक ना। सबसे पहले इस पर एक सर्कल बना लीजिए आप। चलिए हमने एक सर्कल बनाया इस पर। अब इस सर्कल पर एक क्या है पाराबोला का इक्वेशन है। पाराबोला अपवर्ड का इक्वेशन दिया हुआ x² इक्वल टू क्या 4y। तो इस तरह से आपको पाराबोला बनेगा। ये रहा इसका पाराबोला। अब कह रहा इंटीरियर टू द पाराबोला, इंटीरियर मतलब इसके अंदर वाला एरिया बाउंडेड छायांकित करेंगे आप ना। तो कौन सा आपका एरिया बाउंडेड हो जाएगा, देखिए ए वाला जो पार्ट्स हो जाएगा सब एरिया बाउंडेड हो जाएगा। इंटीरियर वाला, आंतरिक वाला, जो दोनों को टच करता हो, आंतरिक पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। अब बात को समझेंगे। अब इसका एरिया बाउंडेड निकालना आपको इंटीरियर पॉइंट का। कैसे निकालोगे, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सेंटर हमेशा 0 0 होता है। इसका जो सेंटर है वो 0 0 होगा। ये रहा इसका सेंटर सर्कल का, अब 0 0 होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब एक काम किया जाए, देखिए इसमें दो पार्ट्स है, तो एक का एरिया निकालेंगे तो 2 टाइम्स कर देंगे तो दोनों काम का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग काम करेंगे कैसे इसको निकाला जाएगा। देखो एगो छोटा सा पार्ट्स ले लेना एरिया बाउंडेड के लिए। देखो ए वाला पार्ट्स मान लीजिए इस तरह से, इसको हम लोग कहा ले लेंगे dx ले लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ए वाला पॉइंट तो आपके पास है, ए वाला पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए हम एक काम करता हूं, इस पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से। देखिएगा यहां पे हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया। कुछ नामकरण इसको दे दीजिए। क्या नामकरण देंगे, मान लेते हैं आपके पास ए हो गया, चलिए इसको हमने ओ दे दिया, इसको बी दे दिया, अभी क्या हो गया सी हो गया। देखिए इस वाले एरिया का कैसे आप क्षेत्रफल निकालेंगे, बात को समझेंगे। अगर हम पूरे आकृति के क्षेत्रफल में से अगर ए वाला क्षेत्रफल माइनस कर दे तो ये वाला एरिया आपको क्या हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें दो चीज काम करता है। एक काम करता है आपका, अगर ई पूरे वाला एरिया में आते हैं तो पूरे वाला एरिया में देखिए आपको क्या कर रहा है कि इसमें ए वाला काम कर रहा है, सर्कल काम कर रहा है ये पूरा वाला एरिया में, बड़ा वाला एरिया में, ठीक है। अभी अगर इसमें आते हैं, यहाँ देखिए आपको कौन आ रहा है पाराबोला, ठीक है ना। पाराबोला वे आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप इसमें टच कीजिएगा तो सर्कल हो गया। तो सर्कल के इक्वेशन में से आप ये पाराबोला के इक्वेशन अगर माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला आपको एरिया बच जाएगा। कहने का मतलब कि पूरे एरिया कौन कौन ए ओ बी सी के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना हो क्या बी ओ सी का क्षेत्रफल। माइनस कर दोगे आपका ये वाला एरिया आपको बच जाएगा, एरिया बाउंडेड निकल जाएगा। देखो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या किया जाता है, मतलब देखो यहाँ लिमिट के लिए आपको 0 1 है एक्स का, एक यहाँ पे पॉइंट पता करना पड़ेगा। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है ना। देखो 1 2 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके बाद छोड़ दूंगा और का चैप्टर, ठीक ना, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग के पास क्या गिवन है समझिए। दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हमारे पास 4x² + 4y² इक्वल टू कितना हमारे पास 9। यहां से देखो तो 4 आप कॉमन ले सकते हो,
यहाँ हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9। यहाँ हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 गुना में इधर आगा तो क्या हो गया भागा में हो गया। बात को समझ रहे हो? चलिए इतना तो क्लियर हो गया। देखिए सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आपको पता है ना? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर का स्क्वायर। देखोगे यहाँ ए के जगह पे 0 है तब नहीं एक्स स्क्वायर केवल बचा, बी के जगह पे क्या है 0 है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है एक्स माइनस ए का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो ए के जगह कुछ ही आपके पास 0, तब ने एक्स का स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर रह गया। तो यहाँ से देखोगे आपका आर स्क्वायर, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है आपको 9/4, इसको ऐसे हाँ 3/2 लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से सेंटर का पता चलेगा, ए वाला भाग 0 0 हो गया, कहने का मतलब है कि ए वाला जो मान हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर हो रहा है और प्लस वाई माइनस 0 का क्या हो रहा है होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आर स्क्वायर में कितना हो गया 3/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यानी कि सेंटर जो होता है 0 0 है, इसका जो वृत्त का जो सेंटर है 0 0 है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद आपका देखा जाए तो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 3/2 है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सब क्वेश्चनवा भले हटा दिया लेकिन आपको आईआईटी जेई हो गया, जेई मेंस हो गया, अगर इंजीनियर का कंपटीशन दोगे ना तो ये सब क्वेश्चनवा पूछता है। हम लोग क्वेश्चन देखे ना है तो ये सब क्वेश्चन से तो आपको दिमाग मजबूत करता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है कि हम किसका एरिया कैसे निकालेंगे। मान लो कि आज के गए तुम इंजीनियर हो गया, हमको मान ले कि बिल्डिंग बनाना है, पुल बनाना है, या कोई इतने जगह में आपको जो है नक्शा बना करके बढ़िया से तैयार कर देना है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हर एक पार्ट्स का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ऐसा ऐसा आकृति आपको बहुत मिलेगा, कोई आकृति सर्कल का जैसा है, कोई पाराबोला का जैसा है, कोई बेलन का जैसा है, कोई वर्ग के जैसा है, कोई आयत के जैसा है, कोई त्रिभुज के जैसा है, तो सबके एरिया निकाल करके आपको देना पड़ेगा, कंपनी को रिपोर्ट देना पड़ेगा। तब एरिया के अनुसार सब जो है बांटा हुआ रहता है कि इतना एरिया में इतना आपको सरिया लगेगा, इतना बालू सीमेंट लगेगा, हर चीज। आपको इंजीनियर बनोगे तो सब सिखाया जाएगा आपको, ऐसा थोड़े है। ऐसे लगता है ना कि सबका यूज नहीं है, लेकिन जब जाओगे ना इंजीनियर लाइन में तब पता चलेगा कि मैथ का है, इंजीनियर मैंने मैथ है कुछ ही देखो हम लोग क्या मिला यहाँ पे, सेंटर मिला, सेंटर मिला 0 0, बात को समझ रहे हो ना। रेडियस मिला हम लोग को आर बराबर कितना मिला 3/2, चलो 3/2 मिल गया, स्क्वायर नहीं आर का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ आर के जगह पर 3/2। चलिए आप देखिएगा आपके पास जो सर्कल का इक्वेशन था, मान लीजिए ये रहा ना, इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना, ठीक है। अब आते इक्वेशन ऑफ पाराबोला, देखना जरा हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या दिया आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आपके पास 4y। चलिए अच्छी बात है। मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन का हो गया, आपके पास सेकेंड हो गया। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहने का मतलब कि जो आपको लिमिट निकालना पड़ेगा, आपको ठीक है ये वाला लोअर लिमिट दे दिया है, लेकिन आपको अपर लिमिट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस एरिया की बात हो रही है तो ये वाला आपको पॉइंट चाहिए, कैसे निकालोगे, ये पॉइंट के लिए देखो तो सर्कल भी टच कर रहा है और पाराबोला भी टच कर रहा है, तो दोनों की इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तब ये पॉइंट हमको निकलेगा। आपके पास सर्कल की इक्वेशन ए रहा, आपके पास पाराबोला की इक्वेशन ए रहा, अब दोनों में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब हो गया ना कि उस वो पॉइंट निकालिए जो दोनों समीकरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करता है, कट करता है, वही होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो समीकरण फर्स्ट में नजर दौड़ाओ, अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रख दें 4y, तो कुछ हो सकता है ना। चलो हम लिख दूंगा पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 4y इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रहा,
तो हम लोग यहाँ इसको इस तरह से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर के जब क्या रखने जा रहे हैं 4y ना, यहाँ देखो समीकरण 4y रख दिया, अब प्लस इधर क्या है y का स्क्वायर, अब इधर क्या आपके पास 9/4, 9/4 है, ठीक है। चलो एक काम करो, गुणनखंड का नियम अपनाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर पहले कर दीजिए, इसके बाद यहाँ लिख दीजिए 4y, अब 9/4 प्लस में इधर आ गया तो क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। अब इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करते, एक काम करो, आप इसको एलसीएम ले लो, अब 4 को इधर भेज दो, ठीक है ना। चलो एलसीएम लेता हूँ, तो सबके एलसीएम का हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4y स्क्वायर, यहाँ 4 चूक कितना हो जाएगा 16y, अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 ना, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो मान लो बट्टा में 1 है, गुना करोगे तो यही आएगा, 4 कहाँ चला जाएगा 0 में ना। चलिए अच्छी बात है, देखना जरा, 4 इधर चला गया तो हमारे पास हो गया 4y स्क्वायर प्लस क्या हो गया 16y माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। देखो अब इसका गुणनखंड करोगे तो 9 चौक कितना हो गया 36, एक्स स्क्वायर जब हमने रख दिया 4y, तो आपके देखो यहाँ इसको गुना कराओगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36y स्क्वायर, 16 को ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ 4y स्क्वायर ये हो सकता है 18y माइनस 2y, दिक्कत है, देखो 18 में से 2 गया 16 हो गया, अब 18 दूने कितना हो जाएगा 36y स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इसमें से क्या निकाल सकते हो, इसमें से निकाल सकते हो 2y, यहाँ क्या बच जाएगा 2y प्लस क्या हो जाएगा 2 9 18। चलिए यहाँ पे माइनस निकालोगे कोई चीज 1 कॉमन निकालोगे, यहाँ क्या जाएगा आपके पास 2y प्लस 9 लिखना पड़ेगा ना, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो गया 0। अब समझिए रहो कि अगर ये वाला कॉमन निकालेंगे तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा बच जाएगा। देखो यहाँ लिखूंगा, हमारे पास हो गया 2y माइनस 1, अब इधर क्या था आपके पास 2y प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0। एक बार इसके साथ आप 0 लोगे, यहाँ हो गया 2y माइनस 1 बाबा क्या हो गया 0। अब एक बार इसके साथ लोगे 2y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। बात को समझ रहे हो, यहाँ से देखोगे तो 2y माइनस 1 गया तो प्लस 1, y इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई कितना हो गया 2, अच्छी बात है। यहाँ से देखोगे तो 2y प्लस 9 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 9, यहाँ से y के वैल्यू निकालोगे तो माइनस 9 बाई क्या हो जाएगा, y का आपके पास 2 वैल्यू मिला, ठीक है ना। चलिए अब y वाला वैल्यू हम रखेंगे किस में, फर्स्ट या सेकेंड में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए देखिए किस में रख दे, सेकेंड में, चलो सेकेंड में रख दो, अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है। लिखूंगा पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन किस में सेकेंड, सेकेंड हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y, देखना जरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1/2, 2 दूना कितना हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, यानी कि देखो एक्स का मान रूट हो गया ना √2, चलो ठीक है। अब देखना, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखूंगा पुट y इक्वल टू माइनस 9/2 किस में इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में आते हो आप, तो सेकेंड हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y, यहाँ देखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का वैल्यू क्या रखने जा रहा हूँ माइनस 9/2, अच्छी बात है। 2 ही दूना कितना हो गया, यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 दूना, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, सर यह मान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं होता है। फिर चल जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो 11th क्लास में ना, आयोटा आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो वहां पे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, आप इसका वैल्यू नहीं लोगे, आप कौन सा लोगे एक्स का वैल्यू √2, तो वाई का वैल्यू क्या लोगे आप हाफ लोगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लिमिट लिख सकते हो, इसको देखना जरा, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या मिला √2, तो वाई का वैल्यू क्या मिला हाफ मिला, बात को समझ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, अब देखोगे 0 हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट का हो गया √2, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था कि एरिया बाउंडेड रीजन निकालोगे, तो आप ए वाला AOBC के एरिया में से आपको निकालना हो क्या OBC एरिया को माइनस कर देना होगा, तब ये वाला आपका एरिया बच जाएगा। अब ये वाला एरिया बराबर ए वाला एरिया है, तो 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया बाउंडेड हमको निकल जाएगा। चलिए हम लोग लिखेंगे
एरिया बाउंडेड रीजन, देखिए क्या कहते हैं एरिया बाउंडेड रीजन, समझिएगा ना। आपको कैसे निकालना है, लिखोगे आप एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ये वाला ए ओ बी सी, एरिया ऑफ ए ओ बी सी माइनस कौन सा एरिया, एरिया ऑफ बी ओ सी ना, लिखूंगा एरिया ऑफ बी ओ सी। देखो आपको एरिया ऑफ ए ओ बी सी, इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, देख लो। आपको आप इंटीग्रेशन के रूप में निकालोगे ना, सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स करने के लिए आपको निकालना, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्योंकि 2 एरिया हो जा रहा है आपके पास ना। देखिए एक एरिया का क्षेत्रफल निकालोगे, 2 से गुना करा तो इसका पूरे निकल जाएगा एरिया बाउंडेड। देखिए यहाँ 2 हमने बाहर रखा, देखना इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दो। लिमिट की बात करो तो लिमिट मैं दे दूंगा एरिया ऑफ एओबीसी, फार्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। तो वाई डी एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें देखिएगा कि हम बड़ा वाला में आ रहे हैं तो इसमें पाराबोला नहीं आ रहा है। देखो इसमें आ रहे हैं तो पाराबोला टच कर रहा है, नहीं तो अंदर है ना। ये पूरा वाला में आ रहे हैं तो कौन सा इक्वेशन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, टच कर रहा है, देख रहे हो बड़ा वाला में कौन, एओबीसी में। तो सर्कल का इक्वेशन में से इसमें आएंगे तो पाराबोला टच कर रहा है, देख रहे हो ना। पाराबोला की इक्वेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब ये वाला हमको रेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। तभी देखिए सर्कल के इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल क्या है 9/4। यहां से आपको वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। वाई का वैल्यू आप कहां से निकालोगे, यहां से। देखो कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पे छोटा सा पार्ट्स में आपको शो कर देता हूं, देखिएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखना 9/4 है ना, 9/4 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। बात को समझ रहे हो, देखो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। यहां से एक और चीज हो सकता है, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। यहाँ हो जाएगा आपके पास 9/4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये आपका वाई का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखो पाराबोला में भी वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पाराबोला आपके पास ये रहा, अब पाराबोला में आओगे तो वाई, चलो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, देख लेना, ठीक है ना। यहां से देखोगे वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 4। देखो एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या आ जाएगा 4, यहाँ का वैल्यू मिलेगा वाई का। बात को समझ रहे हो, 4 गुना में इधर आया था, क्या हो गया आपके पास, भागा में हो गया। तो वाई का मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब दोनों वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा सवाल में। देखिए हम लोग यहाँ पे जो वाई डी एक्स होगा, तो वाई की जगह क्या रखने जा रहे हो, सर्कल का इक्वेशन। देखो यहाँ अंडर रूट इसको लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखोगे आप अंडर रूट, यहाँ लिख देना आप 3/2 ना, अंडर रूट 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस का हो गया एक्स का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आपको क्या लगा देना है डी एक्स माइनस, फिर देखोगे इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा। अब इसमें देखो पाराबोला इक्वेशन में क्या है, वाई का मान एक्स स्क्वायर बाई क्या है 4 है। यहाँ लिखोगे आप एक्स स्क्वायर बाई क्या लिख दोगे 4, ठीक है ना। अब यहाँ का लगा देना डी एक्स। चलिए यहाँ पे इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो लिमिट कैसे बैठाओगे, तो लिमिट आपके पास क्या हो गया, देखो 0 से कहाँ तक जाओगे √2 तक, एक्स वाला ना। यहाँ लिख देना आप लिमिट 0 से कहाँ तक लिख देना √2 तक लिख देना। बात को समझ रहे हो। अब इसको सोल्यूशन करोगे, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, देख लो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा तकलीफ तो देंगे बट कोई बात नहीं है। देखिए 2 बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट है, आपके पास फार्मूला याद है ना सर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है। हमारे पास था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बराबर था x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस था हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2, फिर क्या था साइन वर्स एक्स बाई क्या था a प्लस सी। ये हमारे पास फार्मूला था ना,
चलिए ठीक है, आप देखिए जरा हम लोग कैसे मान बैठाएंगे ना। टू बाहर है, फार्मूला के अनुसार आएंगे नहीं। देखो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर ना, तो हमारे पास फार्मूला में सबसे पहले क्या आता है, देखो एक्स बाई ए आता है ना, एक्स बाई टू आता है ना। एक्स के जगह पर आपके पास क्या है, एक्स है ना, तो लिखेंगे एक्स बाई टू। यहां लिखूंगा हम क्या, एक्स बाई टू। फिर अंडर रूट आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए का मान कितना आपके पास देख लो, 3/2 का होल स्क्वायर ना, तो 3×3 = 9 बाई कितना हो गया 4 हो गया। 9/4 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां लिख दूंगा हम लोग 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आगे प्लस है ए स्क्वायर बाई कितना है 2, ए का मान कितना है बताओ, ए का मान 3/2 है ना, यानी कि 3/2 ए स्क्वायर है ना, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 9/4, अब आई कितना है 2। यहाँ क्या लगा देना आपको, साइन इनवर्स एक्स। एक्स के जगह पर क्या रखोगे आप, एक्स है ना, अब ए की जगह पर क्या आपके पास, ए की जगह पर 3/2 है ना, यहाँ क्या रख दोगे आप 3/2, 3/2 नहीं स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट कर दिए। ए स्क्वायर मैंने 3×3 = 9 और 2×2 कितना हो गया 4 हो गया। या एक्स बाई ए का वैल्यू कितना है 3/2। चलिए हम लोग किए हैं सिर्फ इसका मान बैठाए, फिर माइनस है देख लो आप, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 4, यहाँ से 1/4 को बाहर निकाल सकते थे, बात को समझ रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, अंडर रूट 3 क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ का हो गया dx। इसमें से 1/4 को कहाँ निकल देना बाहर, यहाँ का हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ का हो गया dx। लिमिट आपका 0 से कहां तक है, √2 तक है। बात को समझ रहे हो ना। चलो देखे यहाँ, अब इसको आप एक काम करना, मिडिल ब्रैकेट में इसको बंद कर देना, ठीक है ना। चलो इसको मिडिल ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, क्योंकि इतना माइनस आपको लिखना है क्या, 1/4 बाहर है ना, एक्स के पावर n पर टूटेगा, तो एक्स के पावर n + 1 डिवाइड बाई n प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि x³ बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट दे देना आपको, मिडिल ब्रैकेट इधर भी लगा देना है। चलिए हमारे पास देखा जाए तो 1/4 बाहर है ना, चलिए 1/4 हमारे पास बाहर है। इसके बाद इंटीग्रेशन का हो गया आपके पास हो गया x³ ना, x³ बाई का हो गया आपके पास 3, डायरेक्ट कर दिया नहीं समझा, 1/4 बाहर है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x³ बाई 3 हो गया ना, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ना, तो गुने में ना था साहब। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ कर दिया, यहाँ पे ए वाला ब्रैकेट दे दीजिएगा और का मिडिल ब्रैकेट, फिर आपको क्या लगा देना है स्क्वायर ब्रैकेट ना। अब लिमिट आपके पास क्या है 0 से कहां तक है, √2 तक है ना, देख लो 0 से √2 तक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले चलिए इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ हो गया 2 टाइम्स x/2, देखो इसको हल करोगे कितना आएगा, आएगा कितना 9/4 है और का 9/4 माइनस क्या हो गया x²। इसको हल करोगे तो कितना होगा, कुछ समझदार बच्चा लोग 2 से 4 काट देगा, नहीं काटना है। 9/4 ऊपर है, नीचे कितना है 2 बटा में 1 रहेगा। इसको हल करोगे तो 9/4 1 गया ऊपर, 2 कहाँ जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। देखो इसको अगर हल करोगे x बाई कितना है 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 2x बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, 1/4 है ना सर, चलो हम 1/4 को यहाँ बाहर निकाल दो, 4 थी कितना हो गया 12, चलो यहाँ पे बाहर निकाल दिया इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास x³ हो गया। बात को समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया 0 से कितना हो गया √2 हो गया, 2 बाहर है ना, सब कोष्ट हटाइए तो x/2 अंडर रूट कितना हो गया आपके पास 9/4 माइनस x² प्लस 9 क्या हो गया 8, यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स 2x/3। देखिए कोष्ट हटा दीजिए, यहाँ हो गया आपके पास क्या, चलो x³ बाई क्या लिख दो 12 ना,
लिमिट आपके पास 0 से कितना है √2। आप एक काम करो, नीचे वाला अंक का एलसीएम लीजिए और सबको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए ना। आइए तब नीचे वाला अंक का एलसीएम लेते हैं। सब लॉन्ग लॉन्ग सवाल एग्जाम में 6-6 नंबर का पूछता था, तू लोग को बहुत मानता है जैकबोर्ड, इसीलिए हटा दिया। हम लोग इसमें पूछा था ससुरा, क्या करें। देखो 2 बाहर है, मैथ में आई सी में शायद 87 या 88 से पूछता था। आती मैट्रिक में 100 लाए थे। साइंस में भी लाए थे 99 नंबर। देखिए सबका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बताइए। सबका एलसीएम देखिए, 2 है, 8 है, 3 है, 12 है, नहीं 3 नहीं ना, कितना आ गया 24 ना। चलिए 2 से कितना बार में जाएगा 12 बार में ना, ये कितना हो गया 12x ना। अंडर रूट क्या हो गया 9/4 माइनस x²। यहां देखिए इसका 8 से 3 बार में ना, तो 3 में कितना हो गया 27 साइन इनवर्स 2x/3 माइनस 12 से कितना बार में, ये कितना हो गया 2x³ ना। चलिए अच्छी बात है, लिमिट आपके पास 0 से कितना तक है। अब देखिए 24 को बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकालिएगा तो देखिए 24 नीचे आएगा तो 12 दूने कितना हो जाएगा। चलिए ना यहाँ लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करो, आप x के जगह पर आपको क्या रखना है √2 ना। चलिए जहां जो x में √2 रखिए, मिडिल ब्रैकेट दे करके लिखिएगा 12 इंटू का हो जाएगा √2 अंडर रूट देखिएगा 9/4 माइनस x जब क्या रखना है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 ना। चलिए अच्छी बात है, यहां देखो 27 साइन इनवर्स x के जगह पर √2, तो क्या हो जाएगा 2√2 ना। यहां हो जाएगा आपके पास, देखो ऐसे मिल रहा है 2√2 कितना मिल रहा है 3। बात को समझ रहा है, यहां रखो 2 कितना हो गया 2 कितना आ रहा है 3। फिर देखिए माइनस x के जगह पर क्या रखो √2 ना, तो √2 को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा √2 गुना √2 गुना √2, 2 दूना 4, 4 का मूल 2 आएगा ना। चलो अब बगल में कितना 2 दूना कितना हो गया, यहाँ हो गया 4√2। चलिए मिडिल ब्रैकेट बंद कीजिएगा, आओ अबरी बार x से क्या रखना है 0, समझ गए ना। जहां जहां x में क्या रख दीजिए माइनस का चिन्ह करके 0। देखो एक बात समझो, अगर x के जगह पे 0 रखोगे तो सब 0, अगर x पे 0 रखोगे तो सब 0, सब 0, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें नहीं, अबरी रखोगे ना 0, देखो 0 रखोगे तो सब गुना में 0, 0 रखोगे तो भाग दोगे तो सब 0 ना, सब 0 तो टोटली 0 हो जाएगा, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। दिख रहा है ना, चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, देखो ये कट जाएगा कितना बार में 12 बार में ना। देखो इसको गुना कराओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12√2 ना। चलो देखना इसको हल करा दो, मान लो हल कराते हैं तो 9/4 माइनस कितना है, मान लो इसको हल करोगे तो एलसीएम हो गया 4, तो 9/1 से 4 में 4 दूने कितना हो गया, तो 1 कितना हो गया 4। तो देखो रूट के अंदर है ना, तो 1/4 है और रूट के अंदर आ रहा है, बात को समझेगा। तो 1 का वर्गमूल 1, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो कितना लिखेंगे डायरेक्ट इसको, इसके जगह पर लिखूंगा हम लोग क्या 1/2, समझ गया ना। चलो यहां देखना, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, ज्यों कहते हो लिख दो 27 साइन इनवर्स 2√2 कितना हो गया 3 माइनस 4√2 है ना। चलो 4√2 है, फिर देखना आगे क्या होगा, ये तो कट गया, 2 छक्का कितना हो गया 12। देखोगे ऐसा नहीं कटेगा, साइन का एंगल है, साइन का एंगल है थीटा वाला की जगह पर, अभी 27 अलग चीज हो गया। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, बात को समझेगा, 6√2 आ रहा है ना गुना कराओगे तो 6√2 में से 4√2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2√2, यहाँ क्या लिख दिया 2√2, अब प्लस कितना हो गया 27 साइन इनवर्स 2√2 कितना हो गया 3। देखो 12 से इसमें गुना करा दो ना। चलो
नीचे से 1/12 से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। बात को समझेंगे, देखिए वो इसमें इसमें गुना कराइए तो आपके पास क्या हो गया, 2√2 बाई कितना हो जाएगा नीचे 12। बात को समझ रहे हैं ना। अब प्लस 27 बाई कितना हो गया 12। अब फिर कितना हो गया साइन इनवर्स कितना हो गया 2√2/3। 2√2 बाई कितना हो गया 3। देखो यहाँ ये 2 से 6 बार में कट गया ना, तो हो गया √2 अपन कितना हो गया 6। अभी देखो तो 4 तिया 12 9 तिया कितना हो गया, या 9 बाई कितना हो गया, यहाँ हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 आंसर। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, एरिया बाउंड्री निकाले हो ना स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट। आप जाकर के आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल बड़ी खतरनाक है सर, इसको उतार लीजिए। आप चाहिएगा तो ब्रेक कर देगा, नहीं बताएंगे किसने साहब। जय हो। समझ में आ रही बात ना, छोड़ देता हूं एक्सरसाइज। चूंकि बात ऐसा है ना कि आपका एनसीईआरटी में ये पुराना मेथड की किताब है ना, एनसीईआरटी है। अब आपका कौन सी है, जेसीईआरटी है। तो जेसीईआरटी में ढेरे सारा टॉपिक कम कर दिया है। आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, ठीक है ना। अब आपको जेसीईआरटी के अनुसार एग्जाम में जैक बोर्ड में पूछेगा, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, 9 चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक है ना। हाँ, बाकी कोशिश करोगे तो आगे बना सकते हो, जहां फंसोगे वहां ऊपर वाले को याद कर लेना।